चलिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एज, ठीक है। जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एज का सम्स अप्रोच करेंगे तो वहां पे हम लोग ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन्स इज ऑलवेज सेम, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोले प्रॉब्लम्स ऑन एज में कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन्स इज ऑलवेज सेम। दो पर्सन के बीच का एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ क्या है, चेंज नहीं होता है कभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला क्या बोले हम कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन्स इज ऑलवेज सेम, यानी कि दो पर्सन का एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा क्या है कि इक्वल ईयर्स रिप्रेजेंट इक्वल रेशियो, ठीक है। अब किसी के लिए सपोज दो रेशियो अगर 10 साल रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन के लिए भी दो रेशियो 10 साल रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लिए यहाँ पे बोल रहा है कि एज टू बी का एज का जो रेशियो है, ए और बी का एज का रेशियो है 5:7। ये क्या है, 10 साल पहले है। 10 साल पहले जो है ए और बी का एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। और 10 साल बाद जो हो गया 9:, कितना हो गया, 11 हो गया। 10 साल बाद कितना हो गया, 9:11, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ई, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज रेशियो, इस तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसी दो अप्रोच से करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन इज ऑलवेज सेम। अब देखिए 10 साल पहले जो है, 10 साल पहले जो है ए का एज रेशियो कितना है, 5, तो बी का एज रेशियो कितना है, 7। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 10 साल बाद भी आपका 2 ही का ही डिफरेंस हुआ, 9-2-11, यहां भी 2 का ही डिफरेंस हुआ, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन्स क्या है, सेम है दोनों का। तो पहला तो ये मैच कर गया। अगर ये मैच नहीं करता तो हम लोग अल्टरनेट मल्टीप्लाई करके हम लोग मैच कराते हैं, उसका हम सम कराएंगे हम, यानी कि ये डिफरेंस आ गया 5 और 2 7, 9 2 11, डिफरेंस क्या है, दोनों का ही सेम है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 10 साल पहले ए का एज कितना था, 5 था। 10 साल पहले ए का एज कितना था, 5, और 10 साल बाद ए का एज कितना हो गया, 9। तो ये 4 का जो वैल्यू हो गया 10 साल पहले और 10 साल बाद, ये कितना हो जाएगा, 20 साल में 20 इयर्स, ठीक है। अब देखिए 10 साल पहले ए का एज 5 था, 10 साल बाद ए का एज 9 हो गया, तो रेशियो का डिफरेंस कितना हो गया, 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बी में जो है 10 साल पहले जो है कितना रेशियो था, 7 था, और 10 साल बाद कितना हो गया, 11, यानी कि 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 20 साल का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 20 साल, तो 1 इज इक्वल टू कितना, 5 साल, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे 10 साल पहले और 10 साल बाद 20 कैसे हो गया, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए सपोज ये आपका 0 है और 10 साल पहले, सॉरी 10 साल बाद, यानी कि ये क्या हो गया, +10, और 10 साल पहले ये क्या हो गया, -10। तब यहां से लेके -10 से +10 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो ये कितना, 10 -10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 10 + 10, तो ये हो गया 20, यानी कि 10 साल पहले और 10 साल बाद का जो एज का डिफरेंस हमेशा क्या हो गया, 20 साल हो गया। इसीलिए 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5 साल। 1 का वैल्यू कितना हो गया,
5 साल। तो अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, आपसे अगर पूछता है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है, ए का प्रेजेंट एज, ठीक है। अब इधर देखिएगा तो 10 साल पहले ए का एज कितना था, 5 रेशियो था। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू 5, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू कितना है 5 है, ये तो 10 साल पहले था ना, तो यहाँ पे 10 और ऐड कर दिए, तो 25 और 10 कितना हो गया 35, यानी कि ए का प्रेजेंट एज हो गया 35 साल। दिस इज द आंसर। अगर आपसे बोलता है कि ए और बी का एज रेशियो बताइए, तो ए बाई बी अगर एज रेशियो पूछता है, अब देखिए ए का जो है 10 साल पहले एज रेशियो कितना था 5 रेशियो था, और बी का 10 साल पहले एज रेशियो कितना था 7 रेशियो था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू कितना है 5 साल, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 साल, 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 10 साल। अब देखिए ये 5 रेशियो ए का जो एज था वो 10 साल पहले था, तो 10 साल यहाँ पे ऐड करें या 2 रेशियो ऐड करें, बात बराबर है। और यहाँ पे कितना 7 और ये 2 9, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 2 7 रेशियो बाय 9 रेशियो, यानी कि आंसर क्या हो गया 7/9। दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रेजेंट एज रेशियो, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि दोनों पर्सन के बीच का एज का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस तो यही है, डिफरेंस कितना है 2 रेशियो है, ठीक है। तो 2 रेशियो कितना 10 साल। दिस इज द आंसर, ठीक है। यानी कि एक तो सवाल आपका यहां पे बन गया, नंबर 1 जो है प्रेजेंट एज यहां पे फाइंड आउट कर लिए, एज का रेशियो 2 नंबर यहां पे फाइंड आउट कर लिए, और ये हो गया तीसरा सवाल। तो ये सारा जो है कॉमन क्वेश्चन है। अगर रेशियो मैच करता है तो हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज का सम इसी तरह से करेंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट का डिफरेंस 5 और 2 7 9 2 11, यहाँ पे एज का डिफरेंस 2 रेशियो यहाँ भी है, एज का डिफरेंस क्या है 2 रेशियो यहाँ भी है, यानी कि एज का डिफरेंस अगर रेशियो में सेम रहता है तो हम यहाँ पे रेशियो अप्रोच अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना 5 और 2 7 9 2 11। अब देखिए टॉप बॉटम एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तो कितना 5 और 4 9 और 7 और 4 11, यानी कि टॉप बॉटम का 4 रेशियो का डिफरेंस है, और लेफ्ट राइट कितना का है 2 रेशियो का डिफरेंस है। तो जब भी ऐसा आपका प्रॉब्लम ऑन एज में ये दोनों डिफरेंस अगर रहता है तो हम लोग रेशियो के एप्लीकेशन करके प्रॉब्लम ऑन एज का सम्स हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सवाल क्या है बहुत आसानी से बनता है। अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं हो पा रहा है तो वहां पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसका हम क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। देखिए ये सवाल कुछ इस तरह से है, यहाँ पे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 5 years ago is 9:11, ठीक है। यानी कि ए और बी का एज का जो रेशियो है 5 years ago 5 साल पहले। अब यहाँ पे देखिए अगो या बिफोर दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम होता है, और 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट एज में वो ईयर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कितना 5 साल पहले जो है एज का रेशियो कितना है 9:11 है। दैट मीन्स एज रेशियो 10 साल बाद, हेंस मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे हेंस बोल सकता है या आफ्टर बोल सकता है, यानी कि प्रेजेंट एज में क्या करेंगे प्लस करेंगे, और वो एज रेशियो कितना है 6:7, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का प्रेजेंट एज क्या होगा। दूसरा क्या पूछ रहा है प्रेजेंट एज रेशियो, यानी कि ए एंड बी का प्रेजेंट एज रेशियो क्या होगा। और तीसरा जो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी में एज का डिफरेंस क्या रहा होगा, ठीक है। चलिए उस पे हम लोग फोकस करते हैं।
अब इससे पहले जो हम थ्योरी बताए थे कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एज का सम्स करेंगे तो वहां पे क्या है, दो ही थ्योरी है, ज्यादा नहीं है। द एज का डिफरेंस, टू पर्सन का जो एज का जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यानी कि हम एज का डिफरेंस आज का बात करें या 10 साल पहले का बात करें या 5 साल पहले का बात करें या 20 साल बाद का बात करें या 10 साल बाद का बात करें, तो हमेशा एज का डिफरेंस क्या होगा, दोनों ही पर्सन का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले ए एंड बी का अगर एज रेशियो का बात करें तो यहाँ पे A:B एज का जो रेशियो है वो कितना है, 9:11 है। 9:11 ये कब, 5 साल बाद, 5 years ago। तो ऐसे हम यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 10 साल बाद यानी 10 years hence दिस विल बिकम 6:7। 6:7 ये कब है, 10 साल बाद। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज का जो सम है, जब भी प्रॉब्लम ऑन एज का सम करेंगे तो एज का डिफरेंस 5 साल पहले यहाँ पे कितना है, 2 का है, ये 2 का है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 10 साल बाद 1। अब ये 5 साल पहले एज का डिफरेंस 2 है और 10 साल बाद 1 हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का एज रेशियो क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों का एज का जो डिफरेंस, 5 साल पहले का जो एज का डिफरेंस है 2 और यहाँ पे 10 साल बाद का जो एज का डिफरेंस है 1, ये डिफरेंस दोनों को सेम करना होगा। तो दोनों को सेम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया A:B। अब देखिए अल्टरनेट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टरनेट डिफरेंस से। ठीक है, जैसे 10 साल बाद का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, तो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इन दोनों से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9:11। ये क्या है, 5 साल पहले ही है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना, 6 2 12 7 2 14। ये कब, 10 साल बाद। ठीक है, अब ऐसा करने से एज का रेशियो दोनों में ही क्या हो गया, सेम हो गया। एज का जो डिफरेंस हो गया 5 साल पहले कितना हो गया, यहाँ पे 9 2 11, ये 2 और यहाँ पे जो एज का डिफरेंस हो गया ये कितना, 12 और 2 14, यहाँ भी 2। ठीक है, तो ये क्या बोले हम, 2 यहाँ भी हो गया, 2 यहाँ भी आ गया। तो अब इस रेशियो का मुझे कोई काम नहीं रहा, जो भी हम लोग अब सम्स करेंगे इस पे करेंगे। अब ऊपर से जब ये टॉप और बॉटम दोनों सेम है तो हम लोग जो यहाँ पे अगर देखें ये डिफरेंस लेंगे तो ये कितना, 9 3 12 11 और 3 14। ठीक है, दोनों ही सेम आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना, 3 डिफरेंस कितने का हो गया, 3 9 और 3 12। अब इस 3 का जो वैल्यू हो गया 5 साल पहले और 10 साल बाद, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 साल। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 3 का वैल्यू हो गया 15 साल, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5 साल। 3 का वैल्यू हो गया 15 साल, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5 साल। अब ध्यान दीजिएगा, पहला का यहाँ पे जो बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी का प्रेजेंट एज। ठीक है, अब देखिए 11 कब है, 5 साल पहले है, तो क्या लिखेंगे, 11 प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है, 5 साल है। ठीक है, तो 11 5 55, ये कितना हो गया, 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 60 इयर्स। दिस इज द आंसर, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, 60 इयर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट एज रेशियो क्या होगा, ए एंड बी का प्रेजेंट एज रेशियो का अगर हम बात करें
तो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना 9:10 है, कितना 5 साल पहले है, 5 साल पहले अगर 9:9 रेशियो है तो बी का एज रेशियो कितना है 11 रेशियो। 5 साल पहले अगर ए का एज रेशियो कितना है 9 रेशियो, तो बी का कितना हो गया 11 रेशियो। अब इसमें आप जो है 5 ईयर ऐड कीजिए, 5 ईयर ऐड कीजिए, यहाँ या 1 रेशियो ऐड कीजिए, बात बराबर है। तो ऊपर नीचे हम लोग 1 रेशियो ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे कितना 9 और 1 कितना हो गया 10 रेशियो, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 रेशियो। तो यहाँ पे कितना 5 और ये 6, तो आंसर कितना हो गया 5/6। यानी कि प्रेजेंट एज रेशियो का बात करें तो 5:6, दिस इज द आंसर। ठीक है, डिफरेंस, यही तो मेरा डिफरेंस है दो रेशियो का। डिफरेंस यानी कि डिफरेंस का अगर बात करें तो 2 रेशियो मतलब कितना 10 इयर्स, दिस इज द आंसर। तीनों आपका सम बन गया और बहुत ही आसानी से ये सम बना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस अप्रोच से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे जो बोल रहा है सूरज से टू ऋतिक, मान लेते हैं कि सूरज का प्रेजेंट एज कितना है X इयर्स है। ठीक है, और वो ऋतिक से बोलता है कि आई विल बी 2 times एज ओल्ड एज यू आर नाउ इन 4 years और फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतिक। आपको ऋतिक का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पे जो बोल रहा है इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 20 years, तो सूरज का एज अगर x मान लें तो ऋतिक का कितना हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है, अब पहला सेंटेंस को पढ़ते हैं कि आई विल बी 2 times। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू, और यहां पे कितना 20 माइनस x का 2 times, नाउ इन 4 years, तो यहां पे प्लस 4। ठीक है, तो अगर यहां पे देखें x प्लस 4 इज इक्वल टू 40 माइनस 2x, 3x का वैल्यू हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12। तो आपको ऋतिक का पूछा है तो 20 माइनस 12 8 साल, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहां पे जो नंबर 2 बोल रहा है विनी प्रेजेंट एज इज 1/8 ऑफ हर फादर। विनी इज टू फादर, क्या होगा 1:8, यानी कि विनी का एज अगर 1 रेशियो है तो फादर का एज कितना होगा 8 रेशियो। प्रेजेंट एज ऑफ विनीज फादर, प्रेजेंट एज ऑफ विनीज फादर दैट मीन्स 8 रेशियो का जो वैल्यू हो गया इज ट्वाइस द मनोज एज आफ्टर 8 years। 2 into एज ऑफ मनोज प्लस 8। मान लेते हैं कि मनोज का प्रेजेंट एज कितना है m है, अब उसका 8 साल पहले का डबल, सॉरी 8 साल बाद का डबल। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि प्रेजेंट एज ऑफ विनीज फादर इज ट्वाइस द मनोज एज आफ्टर 8 years। मनोज का प्रेजेंट एज अगर m मानते हैं तो 8 साल बाद क्या होगा m प्लस एस, उसका डबल जो है फादर का एज कितना है 8 रेशियो। तो यहां से आपका मनोज का एज मिल जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना 4, यानी कि यहां से आपको आ गया मनोज का एज का बात करें
तो 4 माइनस 8 ईयर्स, दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज। ठीक है, अब यहां पे जो बोल रहा है कि इफ मनोज 12th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 6 years ago, यानी कि मनोज का 12th जो बर्थडे है वो 6 years ago सेलिब्रेट किया गया है, 6 years ago। ठीक है, मनोज का जो 12th बर्थडे जो है 6 ईयर पहले सेलिब्रेट किया गया। तो मनोज का अगर हम बात करें तो प्रेजेंट एज 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 साल। 12 और 6 कितना हो गया, 18 साल। अब यहाँ पे मनोज का प्रेजेंट एज यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 का वैल्यू, अब इधर देखिएगा 18 प्लस 8, यहाँ पे 4 का वैल्यू कितना, 18 और 8 26 साल। ठीक है, तो 1 का अगर हम बात करें तो ये हो गया 13/2, यानी कि 6 years और 6 months, दिस इज द आंसर। आपसे वही पूछा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विनी, विनीज प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे कितना, 6 years 6 month, 6.5 साल। 3 नंबर जो सवाल बोल रहा है कि दीपक इज एज 3 times more than that of his son राहुल, यानी कि 3 times more, इसका मीनिंग हो गया 1 + 3 times, that means 4 times, यानी कि दीपक इज टू राहुल एज का रेशियो कितना होगा, 4:1। अब जो बोल रहा है कि आफ्टर 10 years he would be 1.5 times of राहुल एज। अब देखिए 1.5 times, 1 इंटीजर 1/2, दैट मीन्स 3/2, यानी कि 10 साल बाद जो हो जाएगा, ये तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो प्रेजेंट एज रेशियो होगा, और 10 साल बाद एज रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। कितना होगा, 3:2। ठीक है, आफ्टर फर्दर 10 times, यानी कि इसके 10 साल बाद, ठीक है, इससे पकड़ेंगे तो 10 साल और प्रेजेंट से पकड़ेंगे तो 20 साल। आफ्टर फर्दर 10 years हाउ मेनी टाइम्स वुड बी द राहुल्स एज, यानी कि 10 साल जो बाद जो होगा वो दीपक का एज जो है कितना टाइम्स ऑफ राहुल एज होगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग रेशियो का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इधर देखिए, हम जब यहां पे जब भी हम थ्योरी बताए हैं प्रॉब्लम अनेज का, तो रेशियो बिटवीन द एज ऑफ 2 person इज डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 person इज ऑलवेज सेम। दैट मीन्स यहां पे डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहां पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना होगा, डिफरेंस को इक्वल करना होगा, यानी कि दीपक इज टू राहुल। देखिए यहां पे इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 4:1। दिस इज द प्रेजेंट, और यहां पे क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे हम, तो यहां पे कितना, 3 3 जा 9, 9:3
3 2 जा 6। तो ये कब का आ गया? 10 साल बाद का आ गया, 10 साल बाद का। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे दोनों पर्सन का प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितने का है? 3 रेशियो, और यहां भी 3 ही रेशियो है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3 रेशियो 3 रेशियो। ठीक है, ये डिफरेंस आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, इस तरह का डिफरेंस भी देखेंगे, तो यहां पे कितना? 4 और 5 9, 5 रेशियो, और 1 और 5 6, तो यानी कि 5 रेशियो। अब 5 रेशियो का जो वैल्यू हो गया, अब प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो कितना हो जाएगा? 10 साल। यानी कि 5 रेशियो का जो वैल्यू हो गया 10 इयर्स। 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 10 साल। चलिए, अब इधर ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहां, अब इसका कोई एप्लीकेशन नहीं रहा, इस पे हम लोग अब काम नहीं करेंगे। अब हम लोग इसमें आते हैं, दीपक और राहुल, दीपक एंड राहुल का अगर हम बात करें, तो यहां पे लिखेंगे दीपक बाई राहुल। तो दीपक का 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद एज कितना है? 9 रेशियो, और राहुल का कितना है? 10 साल बाद प्रेजेंट से 6 रेशियो। अब इसके इस 10 माने 10 साल फर्दर 10 इयर्स, फर्दर 10 इयर्स 5 रेशियो यहां भी ऐड करेंगे, यहां भी 5 रेशियो ऐड करेंगे, और यहां भी 5 रेशियो ऐड करेंगे। तो यहां पे कितना? 9 और 5 कितना? 14 हो जाएगा, और यहां पे कितना? 6 और 5 11। रेशियो कैंसिल कर दीजिए आप, यानी कि यहां पे कितना हो गया? 14/11। दैट मीन्स 1 इंटीजर 3/11 टाइम्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दीपक इज इक्वल टू 1 इंटीजर 3/11 इंटू राहुल। तो आपका टाइम्स का बात करें तो कितना? सॉरी, 1 इंटीजर 3/11। तो आंसर कितना यहाँ पे पुट कर सकते हैं? 1 इंटीजर 3/11 टाइम्स। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे 4 नंबर जो बोल रहा है क्वेश्चन, कि द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 23 इयर्स। यानी कि फादर प्लस सन 23 इंटू 2, क्योंकि एवरेज कितना दिया है? 23 इयर्स। दैट मीन्स 46। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 20 years। फादर और सन का डिफरेंस कितना है? 20 साल का है। अब यहां पे बोल रहा है कि देन आफ्टर 2 years what will be the respective ratio between the age of son and father। अब यहां पे 2 साल बाद सन और फादर का एज रेशियो क्या होगा? ठीक है, ये तो बहुत आसान सम हो गया। ये ऐड कर देंगे, 2f का जो वैल्यू हो गया 66, तो फादर का एज कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, तो सन का एज कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए, प्रेजेंट एज फादर का 33 प्लस 2 साल, 2 साल बाद एज रेशियो पूछा है, और यहाँ पे कितना? प्रेजेंट एज सन का कितना? 13 प्लस 2 इयर्स, यानी कि 35/15
15, दैट मीन्स 7/3। ना उल्टा हम लिख दिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, फादर इज टू सन कर लीजिए, तो 7 इज टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, आपसे पूछा है सन इज टू फादर, क्या हो जाएगा 3:7, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान सम है, ये बता भी दिए हैं। बोल रहा 16 years ago रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ रानी एंड दीपा, रानी इज टू दीपा 3:10। ये 16 साल क्या है पहले है, प्रेजेंट एज का रेशियो, सॉरी 16 साल पहले जो है एज का रेशियो कितना है 3:10, और प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 1:2, 1:2। दिस इज द प्रेजेंट एज रेशियो। व्हाट इज द एज ऑफ दीपा एट प्रेजेंट, यानी कि दीपा का एज कितना होगा। ठीक है, हम क्या बोले कि जब भी आपका प्रॉब्लम ऑन एज और वहां पे रेशियो दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग दोनों का एज डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस यहाँ पे कितना 3 और 7 10, यानी कितना 7 रेशियो का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का है 1 रेशियो का है, तो डिफरेंस को क्या करेंगे हम लोग अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग वर्कआउट करेंगे किस पे, रानी इज टू दीपा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 3:10, ये हो गया 16 साल पहले। अब इसको जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:14, ये प्रेजेंट एज हो गया ये। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, 3 और 7 10, यहाँ पे 7 रेशियो, और 7 और 7 कितना 14, यहाँ भी कितना हो गया 7 रेशियो। ये दोनों डिफरेंस क्या है सेम है। और यहाँ पे अगर हम बोले तो ये 3 रेशियो और यहाँ पे कितना है 7 रेशियो, 3 और 4 कितना 7 रेशियो, तो 4 रेशियो का जो वैल्यू होगा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 साल। आप लिख सकते हैं कि 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 16 साल, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 साल। 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 4 साल। तो दीपा का प्रेजेंट एज कितना है 14 रेशियो है, तो क्या करेंगे 14 रेशियो, यानी कि 14 into 4, 56 years। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है 6, रोहित प्रेजेंट एज इज 3 times his daughters and चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि रोहित प्रेजेंट एज इज 3 times his daughter, यानी कि रोहित इज टू his daughter कितना है 3:1। ठीक है, एंड रोहित इज टू, यानी कि एंड 9/13, 9/13, 9/13 of his mother। तो 9:2 कितना 13। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रोहित का प्रेजेंट एज रेशियो कितना है, अगर 3 रेशियो है तो उसका डॉटर कितना है 1 रेशियो।
यहाँ पे रोहित इज टू हिज मदर 9:13। अब देखिए यहाँ पे दोनों रोहित क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे 9 रेशियो, यहाँ पे 3 रेशियो, तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:3। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ रोहित एंड हिज डॉटर इज 9:3 और रोहित और हिज मदर इज 9:13। ठीक है। The sum of present age of all three is 100 years। ठीक है, तीनों का प्रेजेंट एज कितना है 100 साल। अब रोहित 9 रेशियो, हिज मदर 13 रेशियो, तो यहाँ पे कितना 13 और 9 22 और ये 3 25, 25 रेशियो जो हो जाएगा 100 साल, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 साल। ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 4 इयर्स। What is the difference between the present age of Rohit daughter and Rohit mother? अब देखिए डॉटर का एज रेशियो कितना है यहाँ पे 3 और उसके मदर का कितना है 13, तो दोनों का एज का डिफरेंस 10 रेशियो। एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस यहीं पे आ गया। डिफरेंस कितना 10 रेशियो 40 साल। दिस इज द आंसर। ठीक है, 7 जो यहाँ पे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विवेक एंड मुकेश, विवेक इज टू मुकेश, फाइव इज टू 13, 5:13। मुकेश इज 14 ईयर यंगर देन मोना। यानी कि मोना का एज आ जाएगा 13 रेशियो प्लस मुकेश इज 14 ईयर यंगर देन मोना, तो यहाँ पे कितना 14 इयर्स। ठीक है, मोनाज एज आफ्टर 8 इयर्स विल बी 74, यानी कि 13 रेशियो प्लस 14 प्लस 8, यहाँ पे बोला है 74 हो जाएगा, ये 74। ठीक है, अब इधर देखिए 14 6 20 और 2 22, यानी कि 13 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 52। यहाँ पे 4 - 2 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 4, रेशियो का वैल्यू यहाँ पे आ गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे एज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रेशियो का वैल्यू हो गया कितना 4। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक फादर, विवेक का फादर, उसका प्रेजेंट एज पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक फादर हु इज 22 ईयर ओल्डर देन विवेक। विवेक से वो 22 ईयर क्या है ओल्डर है, तो विवेक का एज कितना है 5 रेशियो, यानी कि 5 इंटू एक रेशियो का वैल्यू कितना है 4, अब प्लस 22, तो पंचा होगा कितना 20 और 22, दिस इज 42 ईयर्स। ठीक है, चलिए 8 नंबर जो सवाल यहाँ बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ 2 मेन इज 8 इयर्स, यानी कि M1 माइनस M2, ये कितना है 8 साल। 12 years ago
elder one was 12 years ago, यानी कि M1 minus 12 years ago elder one was twice as old as younger one। ठीक है, M2 minus 12, तो ये कितना था 2:1। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे M1 is to M2 जो एज रेशियो है कितना 2:1। ये कब का डिफरेंस है 12 साल पहले का है। अब हम थ्योरी में क्या बोले हैं कि एज का डिफरेंस आप 12 साल बाद, 15 साल बाद या 12 साल पहले या प्रेजेंट, एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है। यानी कि यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना दिया है 8 दिया हुआ है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 8 साल। ठीक है, then find the sum of their present age। अब देखिए sum of their present age, तो यहां पे कितना M1 प्लस M2 का वैल्यू चाहिए। अब यहां पे चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे 2 और 1 कितना 3 रेशियो, तो 3 इंटू 1 रेशियो का वैल्यू कितना 8। अब ये 12 साल पहले का है, तो 12 साल हम लोग M1 में भी ऐड करेंगे और 12 साल M2 में भी ऐड करेंगे, यानी कि कितना हो गया 24 साल और ऐड कर दिए, तो 48 का 24 और 24 कितना 48 साल। दिस इज द आंसर। ठीक है, और नहीं तो बहुत लोग इस तरह से सोचता है कि M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 12 साल, 16 प्लस 12 28। M2 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 8 प्लस 12 साल, तो यहाँ पे कितना 20। अब दोनों को ऐड कर दीजिए 48 साल। दिस इज द आंसर। ऐसे भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं और ये आपको जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर जो बोल रहा है कि गुड्डू इज एज मच यंगर देन मकबूल। मकबूल माइनस गुड्डू, गुड्डू इज as much as younger than Makbul as he is older than Varnit। गुड्डू माइनस वर्णित, दोनों का डिफरेंस क्या है सेम है। ठीक है, तो यहां से आप एक इक्वेशन आ जाएगा मकबूल प्लस वर्णित इज इक्वल टू 2 इंटू गुड्डू। If the sum of ages of मकबूल एंड वर्णित, मकबूल और वर्णित का एज का सम दे दिया है 82 इयर्स। अब देखिए मकबूल और वर्णित का एज जो कि 2 इंटू गुड्डू को क्या है इक्विवेलेंट है, यानी कि 82 इयर्स 2 इंटू गुड्डू, तो आपका गुड्डू का एज पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 41, यानी कि गुड्डू का प्रेजेंट एज 41 इयर्स। दिस इज द आंसर।
चलिए 10 नंबर जो बोल रहा है यहाँ पे कि द एज ऑफ मैन 10 years ago was thrice the present age of his son. Man is to his son. ये कितना है 3:1। ये 10 साल पहले का। 10 years hence man age will be twice the age of his son. 10 साल बाद यहां पे कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, 10 साल पहले जो दिया है एज रेशियो 3:1 और 10 साल बाद 2:1। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, यानी कि दोनों का समेशन पूछ रहा है, मैन प्लस सन का प्रेजेंट एज। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एज का डिफरेंस कितने का है 2 रेशियो का, और यहां पे कितना है 1 रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम करेंगे। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए हम लोग उल्टा डिफरेंस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग को समेशन चाहिए मैन और सन। ठीक है, मैन इज टू सन। अब देखिए यहां पे 1 रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 3:1। ये कब का है 10 साल पहले का है। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4:2। ये है आपका 10 साल बाद का है। अब यहां पे बहुत आसान हो गया, यहां पे कितना डिफरेंस, कितना 2 रेशियो, और यहां भी 2 ही रेशियो, 2 और 2 4। अब देखिए मैन का एज 10 साल पहले अगर 3 रेशियो है तो 10 साल बाद कितना हो गया 4 रेशियो। दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 1 रेशियो। 1 रेशियो का डिफरेंस कितना हो गया 20 साल। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 रेशियो का डिफरेंस हो गया, 1 रेशियो का जो वैल्यू हो गया 20 इयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एज जो दिया हुआ है, एज का रेशियो 3:1, 10 साल पहले क्या है, तो 3 और 1 कितना 4 रेशियो। 4 इंटू 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 20 प्लस ये 10 साल पहले का है, तो 10 साल हम लोग मैन में भी ऐड करेंगे और 10 साल सन में भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो और 20 ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 100 साल। ठीक है, और इसमें से आप कर सकते हैं ऐसे कि 4 और 2 6 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि 6 रेशियो माइनस करेंगे कितना 20 साल, यानी कि उस रेशियो को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये 10 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है। तो 20 छक्का 20 से 120 माइनस 20 कितना 100 साल। दिस इज द आंसर। हम लोग इस रेशियो से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस रेशियो से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपका आंसर एक ही आएगा।